बीजेपी का उम्मीदवार मैदान में है, जो हिजाब से मुसलमानों का हिजाब खत्म करना चाहते हैं। वो बीजेपी का उम्मीदवार आपके दरमियान में है, जो हर मस्जिद में किसी न किसी बहाने कोई लिंग का इजाद करते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे पुरखों की जगह थी, यहाँ पर कोई मंदिर था। वो बीजेपी जो अपने बुलडोजर के जरिए से मुसलमानों की तिजारत गाहों को उजाड़ रही है, मुस्लिम नौजवानों को खत्म कर रही है इनकाउंटर के नाम पर, वो बीजेपी का उम्मीदवार मैदान में है। वो बीजेपी जिसने हमको तबाह वो ताराज करने के लिए हर हमेशा कोशिश की है, वो आज मैदान में है। वो बीजेपी का उम्मीदवार मैदान में है कि दलितों पर जुल्म करता है, दलित बच्चों पर जुल्म करता है, वो बीजेपी का उम्मीदवार मैदान में है। कौन सा उम्मीदवार मैदान में है और कौन सी जमात का उम्मीदवार मैदान में है? याद रखो मेरे प्यारे मुसलमानों, कांग्रेस के नरहरीर गुलाम आ रहे हैं। कौन से कांग्रेस के लोग? वो कांग्रेस जिसने हमें कुर्बत दी, वो कांग्रेस जिसने जलती हुई बस्तियां दी, वो कांग्रेस कई हजारों फसादात को जन्म देने वाली, वो कांग्रेस जिसने आरएसएस को जन्म दिया, वो कांग्रेस जिसने यहां पर हिंदू महासभा को जन्म दिया, वो कांग्रेस जिसने शिवसेना को जन्म दिया, वो कांग्रेस जिसने बजरंग दल को जन्म दिया, वो कांग्रेस जिसने राम सेना को और हिंदू महासभा को जन्म दिया, वो कांग्रेस के लोग हैं जो आकर कह रहे हैं कि हमारा साथ दो। अगर नांदेड़ के किसी कोने में, नांदेड़ के किसी जिले में किसी मुसलमान पर, किसी मुस्लिम बहन पर जुल्म हो तो सबसे पहला फोन उसके आसपास वाले करते हैं, अरे किसी को फोन लगाने से कोई फायदा नहीं है, सज्जन वो इनको लगा, वो फौरी दौड़ कर चले आए। हालिया दिनों में गाजीपुर में फसाद हुआ था, गाजीपुर में फसाद हुआ। आज भी मुझे याद है कि उस रात की अंधेरी में एक हमारी बहन ने फोन किया और फोन करके कह रही थी कि मोइन भाई मेरे शौहर को चाकू से मारा गया है, खून बहुत बह रहा है, तड़प रहे हैं, बेहोशी तारी हो चुकी है और भाई दंगाई है, हाथों में तलवार है, हम निकलने से मजबूर है, हम नहीं आ सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा कि मेरी बहन फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसके उस फोन के बाद में, उनके उस लड़के के फोन के बाद में, बच्चे के फोन के बाद में फौरी गाड़ी पूरे के उनके घर के सामने पहुंचने वाले का नाम सैयद मोइन है। और फिर वहां से पटेल हॉस्पिटल को लेकर गया, दवाखाने में एडमिट किया। दवाखाने में एडमिट करने के बाद भी मुझे पता चला कि वो लोग उधर से घुस रहे हैं और मुसलमानों की दुकानों को जलाने के लिए निकले हैं। सामने ठहरा, एसपी से बात किया कि हमें कमजोर न समझो, अगर उधर से कोई हाथ निकलेगा तो हम चूड़ियां पहनने वालों में से नहीं है। और यही नारा था, उस वक्त नारा दिया था उस अंधेरी रात में, इसी नारे को दिया था, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर करते हुए आगे बढ़ा था। तो लोग जब घर के बाहर दरवाजा खोल के निकले तो कहा कि तुम्हारे आने के बाद में हमें हिम्मत आई है। अल्हम्दुलिल्लाह वहां ठहर कर इतवारे पुलिस स्टेशन में जाकर उन फिरका परस्तों के खिलाफ में 307 मैंने दाखिल करवाई थी और भागने को उनको मजबूर किया था, जेल में लाने के लिए मजबूर किया था। अरे अल्लाह के हवारियों, अल्लाह के गरीब गुलामों, न तुम आए न तुम्हारा अन्ना आया और आज भिखारियों की तरह अन्ना का प्रचार कर रहे हो। क्या गलत कह रहा हूं?
अन्ना ने कितने का कैसा मीठा इन्हें गन्ना दिया है, मीठी मीठी बातें उनके जबान से निकली। अन्ना का कल का बयान देखा मैं, अभी हमारे एक भाई अन्ना का बयान प्रेस का बता रहे थे। कांग्रेस का कोई गुलाम अगर सुन रहा है तो आके देख ले, मेरे पास वीडियो है क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हवा में बात नहीं करती, दलाइल की रोशनी में बात करती है। उसमें अन्ना बोल रहा, पहले 80,000 से जीते थे, अब 2 लाख से बीजेपी जीतेगी। अन्ना बोल रहा है। ये कौन बोल रहा? अन्ना बोल रहा। वीडियो होना तो बच्चे, आजकल के बच्चे बहुत शार्प है, 2 मिनट में फैला देते। अन्ना बोल रहा है, पहले 80,000 से जीते थे, अब बीजेपी 2 लाख से जीतेगी। तो मैंने कहा जो बात दिल में थी भाई के लिए जबान पे आ गई। दूसरी जानिब तो ऐसे लोग हैं जिनको लोग पढ़े लिखे कह रहे हैं, बोले बहुत पढ़े लिखे हैं, और खुद अपने आप में बोल रहा है बहुत पढ़ा लिखा हूं। अरे काहे का पढ़ा लिखा है, कैसा पढ़ा लिखा है? जहां जा रहा है अपनी तकरीर में यादियों का हवाला दे रहा है, मुसलमानों के फीसद को बता रहा है, मुसलमानों की तादाद को, तनासुब को बता रहा है कि देखो हम 60,000 है, हम 63,000 है, उनके हमको इतने मिल जाएंगे, हमारे इतने मिल जाएंगे, मैं जीत सकता हूं। अरे झूठ की भी कोई हद होती है। पढ़ा लिखा होता तो यादियों के औराख को पलट कर देखता। आसिफा के मैटर में क्या हुआ था? आसिफा के मैटर में एक कैंडल मार्च लेके एक दूसरा उम्मीदवार निकला, रेलवे स्टेशन पे गया। वो कैंडल मार्च पूरी तरीके से अभी जली भी नहीं थी, थोड़ा सा पत्थरबाजी क्या हुई, ऐसा भागा, ऐसा भागा, ऐसा भागा कि 10 दिन तक सिर्फ भागते रहा पुलिस के डर से। बाद में भाई साहब को उठा के लेकर बिठाए लाकर पुलिस स्टेशन में फिर आया। ऐसी क्यादत को पसंद करोगे? भगोड़ों को पसंद करोगे? भागने वालों को पसंद करोगे? या ठहर कर सामने मुकाबला करने वालों को पसंद करोगे?